अस्सलामुअलैकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऐवान सदर में पाक अमरीका ताल्लुकात पर आला सतह इजलास। फिरका वाराना दहशतगर्दी का शिकार 18 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। औरकज़ई एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 18 शिद्दत पसंद हलाक। भारत से तिजारती रवाबित बढ़ाने की तजावीज़ पर गौर। पाक ईरान गैस पाइपलाइन अमरीकी तनबीह की जद में। पेट्रोलियम के बाद CNG और बिजली के नरखों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। और अब खबरों की तफसील। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में होने वाले इजलास में पाक अमरीका ताल्लुकात और ईरान से तवानाई दरामद के मामले पर गौर किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पाक अमरीका ताल्लुकात, पाक ईरान गैस पाइपलाइन और नेटो सप्लाई बंदिश के बाद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। इजलास में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर शेरी रहमान ने शिरकत की। इजलास में नेटो और अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात असर नौ इस्तेबार करने का मामला ज़ेर बहस आया, जबकि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने पाक ईरान, पाक अमरीका और पाक अफ़गान ताल्लुकात समेत ख़ारजा पॉलिसी के बारे में तफसीलात से आगाह किया और नेटो सप्लाई बंदिश के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। सानहाई कोहिस्तान में फिरका वाराना दहशतगर्दी के नतीजे में जाँ बहक होने वाले 18 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गिलगित में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मंगल की सुबह 18 अहले तशरीफ मुसलमानों को फिरका वाराना दहशतगर्दी का निशाना बनाते हुए सफाकियत से गोलियां मार दी गई थी। इस अफसोसनाक सानहा के बाद गिलगित में कशीदगी फैल गई थी, जिसके बाद कर्फ्यू नाफिज करते हुए तमाम सरकारी इदारों को 3 रोज़ के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। जहाँ बहक होने वाले 18 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा जामिया मस्जिद इमामिया में अदा की गई, जिसके बाद इनकी मैयतें उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दी गईं। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मेहदी शाह ने मुतासरा ख़ानदानों को 10-10 लाख रुपए और करीबी अजीज़ों को नौकरियाँ देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के आज़ाद शुमाली इलाके औरकज़ई एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 18 शिद्दत पसंद हलाक, जबकि 26 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई में जेट तैयारों की बमबारी से शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 18 दहशतगर्द हलाक और 26 जख्मी हो गए, जबकि शिद्दत पसंदों के 2 तरबियती मराकज़ समेत 5 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। वफाकी काबीना ने भारत से तिजारत के लिए ममनुआ अशिया फहरिस्त में वाज़े कमी करते हुए इसे रवा बरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। वफाकी काबीना के इजलास में भारत से तिजारती रवाबित बढ़ाने पर गौर किया गया। तिजारत की मौजूदा 8000 अशिया में 2000 से कम अशिया की 2 तरफा तिजारत होती है। काबीना ने नेगेटिव लिस्ट के आइटम्स को कम करके 1209 कर दिए और बाकी मानदा मनफी आइटम्स को भी 31 दिसंबर 2012 तक बतदरीज ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक अमान ने काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं, जिसके लिए हुकूमत ने तमाम मुतालिका फ़रीक़ैन, मकामी सनअतकारों और माहिरीन इक़्तिसादियात की आरा की रोशनी में भारत से तिजारती ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान के मफाद में कदम उठाया है। वाज़ेह है कि वफाकी काबीना का इस इक़दाम से पाक भारत ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमेरिका ने पाकिस्तान को तनबीह की है कि इस मंसूबे से पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी और पाक अमेरिका ताल्लुकात असरअंदाज होंगे। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का कहना है कि पाकिस्तान में जारी तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए अमरीका आइंदा माली बजट में $1 बिलियन की इमदाद पाकिस्तान को फराहम करेगा। साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल दरामद के बाद पाकिस्तान की मईशत के मज़ीद कमज़ोर होने का इम्कान है। हिलरी क्लिंटन का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को अमेरिका ने इस गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। मुताबादिल ज़राए से तवानाई के बहरान पर काबू पाने पर जोर दिया जा रहा है। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा का कहना है कि इस मंसूबे से पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात पड़ेंगे और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इस मंसूबे पर मज़ीद काम ख़त्म करना होगा। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद CNG की कीमतों में भी इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
اوگرا کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک بھر میں سی این جی کی قیمت میں 91 پیسے سے 1 روپے 77 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق زون 1 خیبر پختونخوا، اپر پنجاب، پوٹھوہار ریجن اور بلوچستان میں سی این جی کی قیمت میں 1 روپے 77 روپے سے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ زون 1 میں سی این جی کی قیمت اب 77 روپے 12 پیسے فی یونٹ ہو گئی ہے، جبکہ زون 2 میں فی یونٹ 91 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس زون میں سی این جی کی قیمت 71 روپے 5 پیسے فی یونٹ ہو گئی ہے۔ سی این جی کی قیمت میں 20% اضافہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ دوسری طرف نیپرا کی جانب سے بجلی کے نرخوں میں 30 سے 70 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 50 یونٹ سے کم بجلی پیدا استعمال کرنے والے صارفین اور کے ای ایس سی کے صارفین پر نہیں ہوگا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔